ये देखो यहाँ पे कंकाल दिखा है हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो अभी हमने ये मंदिर के दर्शन किए हैं, अंदर नहीं कर पा रहे थे फोटोग्राफी, तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं नीचे को। अभी कम्बल लिए थे, उनके पैसे लिएंगे तो उसके बाद हम चलेंगे। ये नीचे का व्यू है, तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो ये पीछे मंदिर है, अभी बहुत देर जाएंगे, हमें तो निकल लेते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, पर पैसे लेके निकलेंगे यार। फ्री के पैसे क्यों देने भाई, समझ रेंट हो गया। तो चलते हैं हम। महादेव के तो दर्शन हो ही गए हैं, अब यहाँ से सीधा निकलेंगे, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं नीचे। सांस फूल रही है गाइस, ये पीछे सनराइज हो गया है और वो वहाँ टॉप पर महादेव का मंदिर है जहाँ से हम आए थे कल सवेरे। तो सांस बहुत फूल रही है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि बहुत टॉप पे हम 12,000 फुट पे अभी। तो यहाँ से अब समझ नहीं आ रहा रास्ता कौन सा है, पता चला रास्ता कौन सा है तो देखते हैं अब क्या करना है, घूमोगे तो पंगा पड़ जाएगा। तो गाइज देखो, अभी हम जा रहे हैं और ये जो पीछे डॉगी हैं ये हमारे पीछे आ रहे हैं। अब रुक चुके एक जगह पे, मुझे लगा हमारे पीछे आते हैं। कहते हैं जब पहाड़ों पे तुम जाओ और तुम्हारे पीछे ऐसे डॉगी आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अभी हम ढलान चढ़ रहे हैं नीचे को, देखते अब कितने बजे नीचे पहुंचते हैं, फिर अपने घर की तरफ जाएंगे। तो चलो फटाफट ही पहुंचते हैं नीचे। ये जंगल सा देखो, ये पत्थर यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं, और ये पौधे पता नहीं कौन से किस्म के हैं। पत्थर बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये बात है। ये रोड होती है ना, वो है नहीं इतनी लायक। कल 4 बार हम फिसलता बचा, बहुत ही गंदी होगी मेरी पजामा वगैरह भी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी, ओले पड़ रहे थे एकदम। तो रात को दवाई ली, सर चकरा रहा था पूरा। अब ठीक लग रहा है, तो चल रहे हैं। जल्दी पहुंच जाए तो बेहतर है, बारिश ना हो रही हो बस। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर पहुंचेंगे नीचे, फिर निकलेंगे घर को। अब 150 किलोमीटर बाइक भी चलानी है, तो देखना पड़ेगा उसका क्या करना है। हो, सांस की है कमी, ऑक्सीजन कम है, वो बहुत ही ऊंचाई पे अभी हम, चढ़ाइयाँ अलग है। तो गाइस अभी हमने एक पहाड़ ऑलमोस्ट कर दिया पूरा, फूलों के पौधे। अब हम तीसरे पहाड़ पे पहुंचने वाले हैं, दिखाते हैं। वो देखो वहाँ पे छोटा सा टीन है, और वहाँ पे खाना, वहाँ पर जाना है वो हमने, वो अगला पड़ाव है। तो जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं, फिर पानी भरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चलेंगे वहाँ से। तो ये देखो गाइस, मुझे पता नहीं था होता क्या है, पर ये जो मन्नत मांगते वो ऐसे बना के जाते हैं हमें पत्थरों की शेप। तो काफी अलग चीज है ये देखो गाइस, ये पत्थर का ओम बना रखा है किसी ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो शक्ति तो है यहाँ की काफी अच्छी। आ गया बस थोड़ा सा आगे कैंप, वहाँ बिस्कुट लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी मिले तो कॉफी लेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो गाइज हो चुका है यहाँ पे चाय वगैरह बिस्कुट वगैरह। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे। अब मेरे हिसाब से हम रुकेंगे लास्ट वाले कैंप पे, सही है ना, लास्ट वाले कैंप पे रुकेंगे अब। तो हमने टाइम टू टाइम पहुँचना है, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचेगी नीचे। ये आखिरी ढाबा यहाँ होगा। चोधर के पहाड़ों की स्पेशल कलर गाय हैं, दर्शन कर लो गाइस, आप धन्य हो जाओगे। सोचा खुद देख रहा, आपको भी दिखा दूं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरे, मतलब अभी ये दूसरा पहाड़ है। आगे चला गया तब भी तू ब्लॉग बना रहा था हैं? जब मैं आगे चला गया था तो पीछे पीछे आ रहा था मरते मरते तू ब्लॉग बना रहा था। हाँ, ब्लॉग तो करना ही है भाई। तो अभी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा ना सुनसान जगह होती है जहाँ पे जानवर मिलते हैं, तो ये वो जगह है। तो ऐसे तो आगे पीछे जा रहे हैं लोग बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई आगे पीछे से हट ना जाए तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमसे नन्हे बालक जो यहाँ घूमने आए थे, हमने पूरा ट्रैक कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर को। तो अभी तो मतलब लगातार ही चलते आ रहे हैं हम, 7:30 हो गया अभी टाइम, 5:30 बजे चले थे। मतलब 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़ हमने उसमें 1-1 घंटे में पार कर लिए, पर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये जो आखिरी के 2 पहाड़ हैं ये थोड़े लंबे हैं, तो 10 तक के आसपास लग जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। तो चलते हैं जल्दी से नीचे, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही है यहाँ।
सर पे ये इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि सर भारी होता है एकदम। मौसम ने जैसे मिक्स, मतलब शरीर नहीं कर पाता सहन। तो यहाँ पे आओ तो मतलब जो मेंटल और फिजिकल पावर है पूरी बना के आनी चाहिए, क्योंकि चढ़ाई चढ़ने के लिए चाहिए हमें फिजिकल पावर। और जो ये मौसम चेंज होते रहते हैं, कल धूप हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, जैसे ऐसे करके फिसलता फिसलता पहुंचा मैं ऊपर। करे दर्शन, फिर दवाइयाँ खा के सोए हम। बहुत ही लोगों के बीच में आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था पूरा, मतलब जो आश्रम जैसा था। तो जो हमने कंबल लिए थे उनके जो जो पैसे थे वो हमने लिए नहीं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता अगर हम वहाँ पे रुकते तो उससे बेटर था हमने दर्शन किए दूसरे मंदिर के भी, फिर आ गए हम वहाँ से। तो अब चलते हैं नीचे को, जल्दी पहुँचते हैं, फिर यहाँ से बाइक लेके फटाफट निकलेंगे, तभी टाइम से पहुँचेंगे। तो चलो, ये दूसरा ट्रैक था मेरी लाइफ का। पहला नीलकंठ था, तब मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किए थे, पर ये हो गया है। वैसे तो नीलकंठ जुलाई में जाते हैं, शायद मैं अगले मंथ जाऊँ भी, बट यहाँ पे आके ना मतलब नीलकंठ में फिर भी ट्रैक अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही गंदा ट्रैक है, बारिश पड़ी तो चलना मुश्किल हो गया, पैर फिसल गए थे, सॉक्स गंदे हो गए, नंगे पैर जाना पड़ा, जूते भी गंदे हो गए, इतनी बारिश थी कि फिसल रहे थे पैर बिल्कुल ऐसा। मतलब पीछे छोटा सा पत्थर बजा था मेरे जैसे, ओले जैसा कुछ, बहुत तगड़ा, एकदम नस चढ़ गई थी, चलना मुश्किल हो गया था। तो अब जल्दी से चलते, नीचे की सुनसान जगह है ये, ऐसी मतलब जो नीचे की जगह होती है वहीं पे जानवर मिलते हैं ज़्यादा। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से नीचे, फिर लास्ट वाले में रुक के पानी भरेंगे, फिर निकल लेंगे अपना। मौसम भी ठीक ही लग रहा है, जा जाते ठंड तो होगी। अब टाइम इतना हो गया है कि रास्ते में ही नदी दिखाई थी, तो वो नदी तो मेरे हिसाब से नहीं होगा कि हम नहा पाएंगे। वाटरफॉल के हिसाब से निकल रहा था मैं, नहीं नहा पाए हम यहाँ पे, क्योंकि कोई वाटरफॉल ही नहीं मिला। तो वो नदी के चांसेस थे, पर टाइम इतना हो गया और ठंडा इतना होगा वो पानी, शरीर बिल्कुल मेरा भी टेम्परेचर ठंडा हो रखा पूरा। मतलब मान लो यहाँ पे अभी 14 या 15 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, उसी में ठंडक चताना में तो फिर भी बहुत है, 4-5 डिग्री। तो चलो अब चलते हैं, बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि सांस में दिक्कत हो रही है। तो अब मिलते हैं नीचे वाले सबसे लास्ट वाले कैंप पे। तो इस जगह को देख के गाइस कुछ याद आया, कल हमने यहाँ पे रेस्ट किया था जब हम ऊपर को आ रहे थे, तो एक अच्छी याद आई। ये जंगल है यहाँ का, और इस जंगल में हम मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहे हैं। आगे जनता चल रही है, हम पीछे अकेले अकेले चल रहे हैं, क्योंकि जानवर आगे तो आगे, हम नहीं घबराते। सांस फूल रही है बहुत, ज्यादा नहीं बचा वैसे, काफी जल्दी आ गया हम यहाँ तक। ये लगातार ही चलते जा रहे हैं हम, ये चल रहा है भाई, आगे और भी लोग चल रहे हैं काफी, इसलिए थोड़ा सा कम डर लग रहा है। जब से चलो तब से अजीब अजीब आवाजें आ रही है यहाँ पे। तो इसमें ये तो सही बात है कि जो लिखे होते हैं वगैरह होते हैं, तो रात को चलना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है यहाँ पे। अगर तुमने ट्रैकिंग करनी है, ऊपर चढ़ रहे हो, जब तक सुबह है तब तक चढ़ लो 4-5 बजे तक, तो उसके बाद जहाँ भी स्टे वहाँ रुक जाओ दर्शन करके, क्योंकि जब रात होगी तो एक बारी बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, जल्दी से पहुँचने वाले हैं बस अगली जगह पे, फिर वहाँ पे पानी भरेंगे, बॉटल खाली हो गई, प्यास सी लग रही है बहुत, फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये जगह है दूसरी जहाँ पे हम बैठे थे कल, हमने यहाँ पे परोंठे खाए थे। तो अब जैसे जा रहे हैं ना, दिमाग इतना एक्टिव हो चुका है, हमें पता चल रहा है हम कहाँ कहाँ बैठे थे असल में, और इतनी तेजी से हम पहुंच रहे हैं अभी नीचे। तो अब थोड़ी देर में, बस मैक्सिमम 15-20 मिनट, फिर हम पहुंच जाएंगे अगले वाले उस पे ढाबे पे। करना तो कुछ नहीं है गाइस, मेरा दिमाग तो एक्टिव है पहले से ही, इसका हाँ गाइस, इसने कुछ इसका हो रहा है। खतरनाक किया है, इसको कुछ ही नहीं हुआ है पहाड़ों में चलते चलते, बस इसका सीना ऐसा ठंडा हो गया था, बेचारा तड़पता बैठा बैठा कह रहा था कि भाई 4-4 घंटे तक मैं कैसे सोऊंगा यार। फिर बेचारा मजबूरन दवाइयां लेने चला गया बाहर, पर अच्छा काम ये करा, पुण्य मिल गया थोड़ा कि मेरे लिए भी ले आया दवाई, वरना मैं वहीं पे बेहोश पड़ा होता। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, फर्ज जताया किसका? स्वर्ग में। किसका फर्ज जताया मैंने? कुछ नहीं देता है तूने फर्ज, छोटे भाई होने का। छोटे भाई होने का कुछ ही नहीं निभाया तूने, निभाया होता ना तो पहुंच नहीं गया होता मेरे से पहले ऊपर। 4 बार फिसला मैं, 4 बार मरा, लाश मिल रही होती कहीं पे लैंडस्लाइड में दबी हुई। तो चलते हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, पूरा सुनसान हो रखा है इलाका, ये देखो दूर दूर तक कोई नहीं है, और रोड भी ऊपर खाबड़, थाने भारी लग रहा है अभी तो। नाकामयाबी बता रहा है। ओए तेरी नाकामयाबी, ओए सीना ठंडा हो गया, इतने कपड़े पहनने के बाद भी 2 गाइस जैकेट पहनी है, अंदर 4-4 इसने टी शर्ट पहनी है,
फिर भी कह रहे मेरा सीना ठंडा हो गया। मेरे तो चलो पत्थर लगा था। मैं कहता हूँ जब मैं अभी जब से मैं चला हूँ ना, चल ही रहे हम, बस बीच में बिस्कुट खाने के रुके थे, तब से लगातार ही चलते जा रहे। मतलब 5:30 में से हम 10 मिनट बैठे होंगे, उसके बाद लगातार चल रहे, क्योंकि स्टेमिना है पर चढ़ाई चढ़ने वाला नहीं है इतना। वो है पर वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि हार मानने वाली ना मानने वाली पावर है मुझ में। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ट्रैकिंग करके। अभी एकदम नीचे नीचे बहुत डाउन में है, जहाँ पे जानवर हो सकते हैं। तो यहाँ से अब निकलते हैं जल्दी, क्योंकि कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। पहुंचते हैं जल्दी ढाबे पे, पानी पिया रहेंगे बॉटल पे, पियेंगे फिर चलेंगे। और एक बात है, बहुत प्योर पानी है यहाँ का। टीडीएस सबसे बेस्ट होगा। पी के जैसे कड़वा होता है ना पानी, वो लग रहा है यहाँ पे। आरओ का भी बाप, मतलब ऐसा पानी है। ये देखो एक यहाँ पे ये पेड़ कैसे गिरा हुआ है लैंडस्लाइड में। लोगों ने ये रास्ता बना रखा है बीच में चलने के लिए। तो ये लैंडस्लाइड मेरे हिसाब से यहाँ पे जुलाई, अगस्त या सितंबर में होते हैं। तो अभी तो नहीं हुई है, पर एक बात थी, जब गिरे ना मौसम बहुत चेंज हुए हैं यहाँ पे। तो घर जाके पता चलेगा असली हालत कैसी है। और मेरे हिसाब से गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आप लेट पहुंचे ना, तो आप डेफिनेटली उस नदी में नहाएंगे। हाँ, क्योंकि मन हो रहा है। निकल आर का तो वो मैं ऐसी बर्बाद नहीं जाने देना चाहता। एक क्योंकि पॉइंट हो जाएगा, सब कुछ मजा करके आए हैं। तो चलो चलते हैं घर। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कंकाल दिखा है हमें। ये पता नहीं किस चीज का कंकाल है, दांत दिख रहे हैं, अभी एकदम से नजर पड़ी। पता नहीं किस चीज का मुंह है ये। खतरनाक है, कोई नहीं दिख रहा आसपास। गलत जगह फंस गए हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ये अलग ही डरावनी चीज दिख गई हमें यहाँ पे। वन मानुस जैसे ना कुछ जो खा जाते हैं, सारा है बस वो एक चीज। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो ये गाइस, ये देखो यहाँ पे गुफा है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर और जा चुका है बस, ज्यादा नहीं, 40-45 मिनट मैक्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधी सीधी रोड है। तो तेज ही चल रहे हैं हम, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ की याद तो बहुत आने वाली है, इतना तगड़ा ऑक्सीजन। अब गर्मी भी बहुत हो रही है यहाँ तो जल्दी से पहुंचते नीचे। मैगी की खुशबू आ रही थी यहाँ पे, पर खाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बाइक में नहीं चलानी है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, जल्दी पार्किंग तक पहुंचते हैं, फिर अपना घर को निकलेंगे। रास्ते में नदी में भी नहाएंगे। तो गाइस, अभी हम ये अच्छे व्यू के सामने आ गए हैं। यहाँ से ज्यादा नहीं है, अब आधा घंटा रह चुका है बस, पहुंचने वाले हम। तो जैसा कि रास्ते में हमने कंकाल देखा, डर बहुत लग रहा था, पर अब उन चीजों से हम बाहर निकल गए। अब तो खुली खुली है मेरे हिसाब से। कोई कह रहा आधा घंटा, कोई पौना घंटा, कोई 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर। अब इस रोड पे हम आए नहीं थे, ये अलग ही है। अब देखना पड़ेगा पार्किंग पहुंचाती है नहीं पहुंचाती है हमें। तो चल तो रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ पहुंचाता है रास्ता। तो चलते हैं जल्दी और पहुंचते हैं। तो ये गाइस देखो, यहाँ की एंडिंग है ये। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे चौधार से। ये अच्छा सा गेट बना है, एंटर नहीं होते हम यहाँ से, पर अब यहाँ से बाहर जा रहे हैं हम। अब हमारी पार्किंग कहाँ है, वहां से बाइक लेनी है, फिर हम पहुंच जाएंगे। वो देखो सामने से पहाड़, क्या व्यू है। मतलब पहली बार इतनी ऊंचाई पे आए हम, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा हम कर चुके हैं अभी,
रास्ता कवर। अभी हम चक्की मोड़ पे आए हैं जहाँ पे मैं रोज का आता हूँ। तो भूख लग रही थोड़ी, तो चलते हुए यहाँ से कुछ खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से मान लो 1 घंटा बस, फिर पहुंच जाएंगे घर। तो अभी मैंने पोलम लिए हैं रास्ते से, वहाँ जाके पोलम खाएंगे। और अभी यहाँ पे देखते हैं पहले खाने में क्या है, थोड़े बजट के हिसाब से, फिर उसके बाद अपना मस्त चलेंगे। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर फाइनली, अपना चूड़धार का जो ट्रैकिंग थी पूरी करके। तो कुछ चीजें दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि चूड़धार की जो ट्रैकिंग है बच्चे बच्चों की बस की बात नहीं है। देखो मेरे इन चरणों का हाल देखो क्या हुआ है। बारिश हो जाएगी तब होता है, पैरों में छाले अलग पड़े थे वो अलग है, और जो मैं फिसला हूँ वहां पे बार बार मरता बचा हूँ वो एक अलग है। तो अब इन चीजों को देखो, इनसे पता लगाओ कि क्या हालत हुई होगी वहां पे। क्योंकि कहने को तो अच्छी जगह है, बट ट्रैकिंग भी आसानी है वैसे, पर जब चढ़ते हैं बंदे तो रोड उतनी अच्छी खासी नहीं है। देख सकते हो आप, मेरे सॉक्स थे, मेरे जूते थे, सारे कीचड़ में तरतर हो चुके हैं। ये जो है मेरे सॉक्स, मजबूरन मुझे सॉक्स में भी ऊपर कीचड़ पे चढ़ना पड़ा था, वरना मैं फिसल रहा था वहां पे। तो तो अब हम जाते हैं, नहाते हैं, फिर आके सो जाएंगे क्योंकि बहुत किया, कल ऑफिस भी जाना है, तो आज नींद पूरी करेंगे, अपनी थकान पूरी करेंगे। तो चलो गाइस करते हैं व्लॉग को एंड। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।